आ रहे हैं कि ये एयरबस 320 का कॉकपिट है और ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं और ये इंजन मास्टर स्विचेस हैं। दिस इज मास्टर स्विच 1, मास्टर स्विच 2। बोइंग में इन्हीं को फ्यूल शट ऑफ वाल्व बोला जाता है और इसमें सेफ्टी प्रोसीजर होता है कि अगर मैं इसको सीधे ऐसे ऊपर करना चाहूँ किसी को भी तो ये पूरा आगे नहीं जाएगा, इसको उठा करके फिर आगे लेके जाना होता है। और तो डेलिबरेट एक्शन तो पॉसिबल नहीं है और आई मीन डेलिबरेटली ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके से अचानक से ये नहीं जा सकते हैं। और फिर थ्रस्ट लीवर्स इस एक्सीडेंट में पाया गया है कि फुल फॉरवर्ड टेक ऑफ पोजीशन पे था और उसमें इंजन लॉस्ट हुआ है। फ्यूल स्विचेस जो है के मेल फंक्शन की वजह से, क्योंकि फ्यूल शट ऑफ वॉल्व जो है वो फ्यूल के स्विच को पीछे लाने की वजह से या टेक्निकल मेल फंक्शन की वजह से ऑफ हो गया है। ये हमने पार्किंग ब्रेक रिलीज किया और ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं, इसको हम पूरा टेक ऑफ पोजीशन पर लेके जाते हैं फुल फॉरवर्ड और आप देख पा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट यहाँ पर एयर स्पीड ले रहा है और एयर स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। और इस एयरक्राफ्ट में जो कि ये दुर्घटनाग्रस्त थ्रस्ट आप देख पा रहे हो, पूरा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट में भी दोनों थ्रस्ट टेक ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे और हमारी स्पीड निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। इंजन पैरामीटर्स आप सारे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे ग्रीन में हैं, सारे फुली परफॉर्म कर रहे हैं और ये हम लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे पहुंच चुके हैं। अब एयरक्राफ्ट को हमने टेक ऑफ किया यहाँ पर और ये टेक ऑफ हुआ है, लॉस्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं ये थ्रस्ट इमीडिएटली वापस आ गया है सारा का सारा और इसके तुरंत पश्चात पायलट्स ने दोनों इंजन को इमीडिएटली रीस्टार्ट करने की कोशिश करी है, जिसमें कि एक इंजन हल्का सा रीस्टार्ट हुआ भी था पर क्योंकि हाइट इतनी कम थी कि एयरक्राफ्ट सामने जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। Okay, first of all, these switches are physical switches and they are properly safeguarded by a safety mechanism. So inadvertent malfunction or turning them on or off is not possible. It has to be intentional, or it can be a technical malfunction also. We cannot deny the technical malfunction also. Sir, if you see the report, if we see the report closely, there is a discussion between the pilots. Though the clear instructions are not mentioned, that the co-pilot, the pilot who asked, did we switch off the cuts or something like that? Yes. How do you see the grey area of 6 to 11 seconds, the total incident that took place of 10 to 11 seconds? And as per the emergency procedures which are for which the pilots are trained for, they immediately tried to restart both the engines. So they put the fuel shut-off valves, both of the switches, to run position to restart the engines. One of the engines did not respond for restart procedure, it did not relight it, but the second engine was in the process of relighting. It started to spool up, but it was already too late because since it was right after takeoff, so they went straight ahead and collided with the building. All the commercial airline pilots, multi-engine aircraft, they are certified to operate fully on one engine. Had this incident taken place at some higher altitude, the pilot and the aircraft, they both were fully capable to bring the aircraft safely to land.